सो गाइस आ चुके हैं और नई वीडियो के साथ वापस। तो जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बता दूं पहले ही कि होने क्या वाला है, कि इस वीडियो में अब हम एक कंपैरिजन सीरीज लाने वाले हैं कि जो हमारे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे हमारा आईआईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया। हाँ, बीआईटी झांसी, बीआईटी कहते हैं, बीटीआई सॉरी पता नहीं क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बीआईईटी के बारे में। एंड फिर अगले सीरीज में हम लोग प्राइवेट कॉलेज की लेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि केवल ये 6 कॉलेज ही हैं जो बीटेक के लिए, इनके कुछ ठीक ठाक निकाल के दे देते हैं हम लोगों को। पहला तो हमारा ये तीनों हो गए गवर्नमेंट हैं जो, और उसका बाद फिर हमारा जीएल बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, एनआईटी हो गया, और एक हमारा और होता है एबीएस और अजय कुमार गर्ग को भी कह सकते हैं। सो अभी इन तीनों का करते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में उन तीनों का कर देंगे। सो बाकी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ये अपना चैनल है। एंड ऑलरेडी चैनल पे जीएल बजाज की वीडियो आ चुकी है, एनआईटी की आ चुकी है, और सर्वर क्रैश की एक वीडियो आ चुकी है। बाकी शॉर्ट्स भी आ चुके हैं काफी। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किसको एनआईटी के लिए रुकना, आईईटी लखनऊ के लिए रुकना चाहिए, या किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिलेगा। मेजरली हम लोग फोर्थ राउंड की बात करेंगे, क्योंकि फोर्थ राउंड जैसे मैंने पहले बता दिया जेल बजाज वाली वीडियो में ही आपको, कि इस साल जेएसएस और काइट, वो दोनों यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड मेजरली पूरे अप्रॉक्स 30% बच्चे यूपी टेक के जेएसएस और काइट के लिए अप्लाई करते थे, क्योंकि ये दोनों एक बहुत अच्छे कॉलेज माना जाता थे। लेकिन इस साल से ये कॉलेज यूपी टेक की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। सो जो इनके बच्चे हैं वो मेजरली हैं, वो इस पे भी शिफ्ट होंगे। एंड आईआईटी लखनऊ, वो तो आपको पता है हमेशा से डिमांड रहता ही है, कि एनआईटी सुल्तानपुर हमेशा से डिमांड में रहता है, बीआईटी हमेशा डिमांड में रहता है। सो मेजरली कट ऑफ इस साल थोड़ी सी कम भी होंगी, एंड जो जीएल बजाज वगैरह के लिए उन सब में भी कम। जैसे अगर लास्ट ईयर अगर 350 पे बंद हुई है, तो इस साल 330 पे ही क्लोजेस हो जाएंगी। बाकी आगे चलते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि किसको किसको आईआईटी लखनऊ के लिए रुकना चाहिए फोर्थ राउंड तक एक्चुअली, कि उसको क्या मिलेगा फोर्थ राउंड तक अगर वो रुकता है तो अगर देख लिया जाए, तो यहाँ पे देख लो सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में एससी वाले बच्चों, जनरल वाले बच्चों और बैकवर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए तो 10 लाख रैंक तक गई है। एंड 9,49,000 पे ओपन हुई है। तो मान लो जिसकी 9.5 लाख तक रैंक है, उसको सिविल मिल जाएगा आईआईटी लखनऊ में। एंड बाकी फिर जनरल वालों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, देख लो 90,300, 90,000 पे क्लोज हो गया है। ये सिर्फ बैकग्राउंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए गया था, जनरल वाले बच्चों के लिए 90,000 पे ही क्लोज हो गया है। सो जनरल वाले बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड फिर अगर ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लें, तो उन लोगों का भी देख लो, मेल फीमेल बोथ 43,000 पे ही क्लोज हो गया है। ईडब्ल्यूएस ओपन का मतलब होता है मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स, ओके। तो मेल्स को अगर कंसीडर कर लो, सो यू कैन सी कि 43 पे तो क्लोज हो जा रहा है, मतलब जनरल से भी कम पे कंप्यूटर साइंस हमारा। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ओपन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारा 43 में लास्ट है। सीएसई तो नहीं मिलने वाला आईआईटी लखनऊ में, फिर जिसकी भी अगर 1,50,000 से ज्यादा रैंक है तो उसको तो नहीं मिलेगा। एंड फिर अगर और आगे बढ़ लें, तो इलेक्ट्रिकल में देख लें, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 62,000 फोर्थ राउंड तक गया है, जिसकी 60-60 हजार होगी। तो मतलब अगर देखा जाए, तो जिसकी 60,000 से कम है उसको तो आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, उसके अलावा और बच्चों को नहीं मिलने वाला है। एंड ये मैं सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक पे एडमिशन नहीं होता, सीआरएल रैंक पे एडमिशन होता है। एंड इलेक्ट्रिकल देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर देख लें, तो ओबीसी वालों की गई है 60, देखो यहाँ पे भी 60 है। एंड फिर ये बीसीपीएच मतलब हैंडीकैप वाले होते हैं शायद, हाँ हैंडीकैप वाले, उनका उनका हटा दो। ईडब्ल्यूएस में आप देख लो 52,000 तक गई है। एंड उसके बाद फिर अगर ओपन में आ जाओगे जनरल में, तो 51,000 गई है जनरल वालों की। मैकेनिकल हमारी गई है 1 लाख तक गई है मैकेनिकल, वो भी ईडब्ल्यूएस जीएल वाले, मतलब आप लोग नहीं आओगे तो ईडब्ल्यूएस ओपन में देख लो 76,000 तक गई है। तो मेजरली मोटा माटी जिसकी रैंक 60 लाख, 60,000 तक है, उसको आराम से आईआईटी लखनऊ में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी को अब देखो केमिकल आ गई हमारी, केमिकल में भी देख लो आप, एससी वाले बच्चों की गई है बस 3 लाख तक, बाकी फिर ईडब्ल्यूएस वालों की 1,55,000 तक गई है केमिकल में। एंड एंड हाँ, एंड
ये मत देखना कि 1,55,000 तक गई है। देखो ईडब्ल्यूएस ओपन देखो 1,55,003, यानी एक ही, दोनों देखो, दोनों तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों सेम है। तो मतलब जिस बच्चे को ये अलॉट हुआ है वो एक ही बच्चा था, किसी बच्चे ने सीट छोड़ी हो तो उसको मिल गई है। एंड देख लो कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैकवर्ड वालों के लिए 51 पे बंद हो गई है। तो इन सब में तो चांस ही नहीं है किसी को कि मिल जाए। कोर ब्रांचेस में ही है, मैकेनिकल मैकेनिकल में अगर मे भी मिल गया किसी को, और भी किसी ने सीट छोड़ दी तो, वैसे मेजरली कोई सीट छोड़ता नहीं है। एंड अब ये देखो एक एससी गर्ल को मिली है, ये देखो 2,08,005 पे मिली है उसको। ठीक है, तो कोई कभी कभी सीट छोड़ देता है तो कट ऑफ में चला जाता है। अब देख लो जैसे यहाँ पे देख लो एक एससी बॉय या गर्ल जिसने भी छोड़ी होगी सीट, तो ये 1,65,000 पे गया है। ठीक है, उसके बाद 1,68,000 पे क्लोज हुआ है, मतलब इधर यहाँ पे बच्चे भरे गए हैं। सो एंड अब लास्ट में आ जाओ तो यहाँ पे भी देख लो आप, सेल्फ फाइनेंस वाला है, उसमें भी ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस नहीं है, जनरल वाले बच्चों के लिए 47 तक बस। एंड एससी वाले बच्चों के लिए है 1,90,000 तक। AWS है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल की तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो मोटा माटी फाइनल कंक्लूजन यही है, अगर किसी की रैंक 71,000 से भी ज्यादा है तो ट्राई ही मत करना आईआईटी के लिए। आप फालतू उसकी चॉइस फिलिंग करोगे, कोई मतलब नहीं है, वो नहीं मिलने वाला है आपको। आप फिर KNIT सुल्तानपुर की चल के देख लेते हैं, फिर उसका बताते हैं। एंड कमला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ गया। बाकी जिसको प्राइवेट, जीएल बजाज वाले बहुत बच्चे होंगे जिनको जीएल बजाज के बारे में नहीं पता होगा। जीएल बजाज एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। बाकी जिसको उसके बारे में नहीं पता है वो तुरंत जाके ये वाला वीडियो देख ले, जैसे चैनल ओपन करेगा ये फर्स्ट वीडियो आएगा, यू कैन गो एंड चेक आउट, आपको सारी कंफ्यूजन्स हट जाएंगी। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चों से हमने बात भी कर रखी है, उन्होंने मुझसे पूछा था। तो अगर आपको मेंटोरशिप भी चाहिए तो वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, या आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लो। ये देख लो, मून लाइट थॉट करके, IQTG ट्रस्ट, प्रशांत तिवारी, इन सबको मैंने रिप्लाईज दिए हैं प्रॉपर, उन्होंने पूछे हैं, देखो मैंने उनको पूरा बताया है। भाई ने पूछा था कि 3.25 रैंक पे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, तो देखो मैंने उसको बताया था कि वो जीएल बजाज में ये एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसकी रैंक उतनी है तो। सो आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपको मिलेगी। ये देखो मूनलाइट भाई, इसने भी पूछा था कि मुझे जीएल बजाज या KNIT सुल्तानपुर लेना चाहिए, मैंने उसको भी रेकमेंड किया, मैंने बताया। सो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आप पूछोगे तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जस्ट आप एक कमेंट ड्रॉप कर दो, आपको विद इन आई थिंक सो 1 आवर में आपको सब रिप्लाईज मिल जाएगा। सो अब KNIT सुल्तानपुर का देख लेते हैं, जिसका नाम है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। KNIT सुल्तानपुर फिजिकल एंड सोशल, सॉरी ये मुझे लग रहा है दूसरा वाला खुल गया, दो है। ये रहा, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। इसमें भी मेजरली मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं गया होगा, इस ये भी जल्दी ही क्लोज हो जाता है मेनली तो। एंड आ जाता है, खुलने दीजिए पोर्टल को। मैं वही बता रहा था ना आपको, जिसको जिसको कोई भी डाउट हो। अब NIT बहुत बच्चे लेने का सोचते हैं, बिकॉज एक बेस्ट ऑप्शन ये भी निकल के आता है जीएल बजाज के बाद, अगर आपको इधर कुछ नहीं मिल रहा है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दिस वीडियो टू, सारी कट ऑप्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया, जीएल बजाज में भी सब कुछ कट ऑप्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्या कैसे था। एंड बाकी फिर आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, इसमें भी मैंने कट ऑफ दिखाए हैं, इसमें गलघोटिया की बात हुई है हमारे। एंड बाकी मेजरली मैं आपको शॉर्ट से भी जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड ये देखो आ गया हमारा, ठीक है, फोर्थ राउंड में। सो देखो यहाँ पे देखो, सिविल इंजीनियरिंग SC, फॉर SC कैटेगरी इट्स गॉन फॉर 3,46,000, यानी इनके लिए ही ओपन हुई थी, SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। एंड फॉर देन इलेक्ट्रिकल आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में हमारी सीट्स ओपन हुई थी, सॉरी कॉल आ गया था। एंड इलेक्ट्रिकल में भी ओपन गर्ल, यानी जनरल वाली गर्ल्स के लिए ओपन हुआ था, 1,42,000 एंड 1,48,000 पे ऑफ ऑफ हो गया था। फिर मैं आपको बता दूं, IT बहुत, IT ही मेन ब्रांच है वहाँ की।
KNIT सुल्तानपुर में CSE की बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है, सो आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही मेजरली बच्चे एडमिशन लेते हैं। सो यू कैन गो दैट OBC गर्ल्स की कट ऑफ गई है 1,15,000 तक, एंड देन इट्स कम टू इलेक्ट्रिकल, यू कैन सी मेजरली, मेरे को लग रहा है सेकंड पेजेस पे होगा ये देखो, सिविल इंजीनियरिंग फॉर ओपन बोथ मेल एंड फीमेल 1,73,000 1,86,000। सो मोटा माटी अगर आपकी रैंक रैंक 1.5 लाख तक है, सो यू कैन वेट फॉर सिविल, ओनली सिविल। फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यू कैन सी फॉर OBC 82,090। सो 90 पे OBC वाली गर्ल्स के लिए क्लोज हो गया है, सो मीन्स यू अगर आप जनरल के हो, सो यू वही है 60,000 के अंदर, क्योंकि बिकॉज ये लोग टॉप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं तो इसमें सीटें जल्दी बचती नहीं। तो अब ये देख लो, बैकवर्ड OBC फॉर OBC कैटेगरी 71,000 पे लास्ट राउंड में क्लोज हो गई है। सो अगर मोटा माटी आपकी रैंक 70 लाख तक, 70,000 तक है, सो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए KNIT सुल्तानपुर देख सकते हो। एंड अब आप यहाँ पे देख लो, ओपन फॉर जनरल 62 पे क्लोज हो गई है। एंड और फिर देख लो EWS कहाँ गया, EWS 69 पे क्लोज हो गई है। सो ये सब आपकी CRL रैंक पे मिलता है, ना कि आपकी कैटेगरिकल रैंक पे। सो ये मत सोचना कि अगर आपकी कैटेगरिकल रैंक 68,000 है और आपकी CRL रैंक 3 लाख या 4 लाख है, तो आपको उस पे एडमिशन नहीं मिलता 3-4 रैंक, मतलब आपको ये जो आपकी कैटेगरी रैंक होती है, आपको कैटेगरी रैंक पे कभी एडमिशन नहीं मिलता है। आपको आपकी CRL रैंक पे ही एडमिशन मिलता है, बस प्रेफरेंस मिलती है आपकी कैटेगरी वाइज। सो अब यहाँ पे देख लो, अगर किसी की, अगर आपकी CRL रैंक है, ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ, CRL रैंक कभी भी कैटेगरी रैंक पे एडमिशन नहीं होता है। तो जिसका भी ये डाउट था वो अपना डाउट अभी से क्लियर कर ले, कि अगर उसकी कैटेगरी रैंक 1 लाख के अंडर है एंड उसकी CRL 3 या 4 लाख है, तो आपको 3 या 4 लाख के हिसाब से अपना एडमिशन देखना चाहिए, ना कि कैटेगरी रैंक के हिसाब से। आप किसी भी काउंसलिंग में बैठोगे तो आपको उस पर एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर देखो, मैं आपको एक दिखा भी दूंगा लाइव प्रूफ के साथ, आप ChatGPT पे जाके सर्च कर लेना अगर आपको ना हो, कि CRL और कैटेगरी रैंक में डिफरेंस क्या है और एडमिशन किस पे होता है। सो नाउ यू कैन सी, देखो हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मोटा माटी वही 62 पे क्लोज हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल हमारा भी वही है। एंड इंफॉर्मेशन फॉर OBC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 86,000 तक गया है। नाउ इट्स कम टू मैकेनिक, EWS के लिए 85,000 तक गया हुआ है। सो जिसकी रैंक 85,000 के अंडर है वो जा सकता है। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1,15,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्लोज हुई है। एंड फॉर इट कम्स ऑन लास्ट पेज, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारी EWS के लिए 1,11,000 पे गई है। एंड फॉर सिविल बैकवर्ड क्लास 2,21,000 तक गई है। सो फाइनल कंक्लूजन इज दैट अगर आपको KNIT सुल्तानपुर में CSE चाहिए, तो आपकी रैंक होनी चाहिए मिनिमल, अगर आप जनरल हैं सो इट शुड बी अंडर 70,000, एंड अगर आप EWS हैं देन 80,000, एंड इफ यू आर OBC then 85,000, and if you are from SC category, so approx 1,10,000 you can say. And for mechanical it can be 1 lakh, for civil 1 lakh, and yes, if your rank is 1 lakh, then you can go with the civil in KNIT Sultanpur, you will easily get it. एंड रेस्ट बाकी जिसका जो है वो यहाँ से अपना पोर्टल देखो, ओपनली एकदम क्लियर है, जिसको जो अपने रैंक के हिसाब से देख लेना। नाउ इट कम्स टू BIT झांसी, देखते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बाकी पता है यूपी टेक में इतने सारे कॉलेजेस हैं, बट ये सब यूपी की मेनली हैं। जो कॉलेज लेने लायक है वो सब या तो नोएडा, अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है फॉर CSE, गो फॉर नोएडा और दिस जो यूनिवर्सिटीज मैं आज बता रहा हूँ आपको। एंड बाकी अलग अलग जगह अलग अलग के हिसाब से, अब देखो बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि भैया मेरी रैंक पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वैसे तो भैया मत बोलो, क्योंकि मैं भी NIT में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन गो विद दैट, कमेंट करो, मैं आपको विद इन 1 आवर 2 आवर आपको
फुल रिप्लाई दे दूंगा आपकी रैंक के हिसाब से, या तुम्हें जो कॉलेज जाना है, तुम्हें डाउट है कि भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कमेंट कर दो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे देख लो, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, सॉरी वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, एक चेक कर रहा था साउंड। सो यहाँ पे देख लो आप, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। सो यहाँ पे अगर किसी को सिविल चाहिए, तो सिविल के लिए देखो, फॉर ओबीसी कैटेगरी इट इज 2,73,000 फ्रेश एंड अपग्रेडेड। यानी जिन कुछ बच्चों का क्या होता है, देखो ये नहीं डिपेंड करता है कि आपको मिल ही जाएगी अगर कट ऑफ इतनी है। यहाँ पे देखो फ्रेश एंड अपग्रेडेड लिखा है। सो अगर आपसे किसी बच्चे ने, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने डाला है बीआईटी झांसी को, उसने नंबर 1 पे रखा है एंड सेकंड पे उसने जीएल बजाज को रखा है। सो अगर उसको बीआईटी झांसी में उसकी रैंक पे, अगर वो इस रैंक के अंडर आता है, एंड अगर आप आपसे कम रैंक है उसकी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 10 है आपकी, और उसकी ऑल इंडिया रैंक 8 है, उसको कॉलेज अलॉट हो चुका है, बट अगर उसने बीआईटी झांसी को ऊपर डाला है, अपनी फर्स्ट कैटेगरी डाला है, लेकिन उसको जो सीट अलॉट हुई है वो उसको जीएल बजाज में हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सीट अपग्रेड हो जाती है, जैसे यहाँ पे अपग्रेडेड लिखा है। यानी इन 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 रैंक्स के बीच में जिन कुछ बच्चों की, जिन बच्चों ने अपनी डाला होगा कि नहीं उनको और अपग्रेड के लिए जाना है, उनको सिविल, उनको कॉलेज पीआईटी चाहिए चाहे उसमें कुछ भी मिल जाए, सो वो सीट्स अपग्रेड हो जाती हैं। तो उनको फिर उनकी अगर सीएससी की सीट जीएल बजाज में है, तो वो सीएससी की सीट से हट करके सिविल में आ जाएंगे बीआईटी झांसी में। सो ऐसा होता है। तो कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है कि फोर्थ राउंड में कि अगर तुम्हारी रैंक इसके बीच में है तो तुम्हें मिल ही जाएगा। सो इस चीज की श्योरिटी हमेशा लेके चलना। तो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करना कि जहां पे तुम्हें 100% है कि हाँ मुझे यहाँ मिल जाएगा एंड ये कॉलेज अच्छा है, तुम्हें लेना चाहिए। सो फॉर सिविल यू कैन सी, फॉर ओबीसी 273 फोर्थ राउंड, फॉर ईडब्ल्यूएस 250, फॉर जनरल इट्स 225। मार्जिन देख सकते हो, मार्जिन देखो, फॉर जनरल 225 एंड फॉर ईडब्ल्यूएस 250, यानी 25,000 का डिफरेंस है। एंड फॉर ओबीसी 73, तो यहाँ पे भी मोटा मोटी 25,000 का डिफरेंस है। एंड फॉर एससी इट इज 4 lakh, you can see. And for computer science engineering for OBC 79,000, okay. एंड यहाँ पे देख लो ईडब्ल्यूएस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 79,000, एंड फॉर जनरल इट्स 71,000। एंड हाँ नीचे तक आ जाओ तो नहीं है। इलेक्ट्रिकल फॉर ओबीसी 1,43,000, and for EWS 1,14,000, and for general 1,10,000, and for IT you can see for OBC it is 1 lakh 2,250 to 1,08,273. For EWS 1,03,000. For general it is 98,000. And yes, for if you go for mechanical you can see that OBC 2,10,000 and EWS 2,88,000. Yes, 2,10,000 and 2,08,000, sorry. And for general it is 1,75,000. And for rest of the categories you can see. And here comes the chemical. For chemical engineering for OBC 2,87,000. And for open 2,33,000. And for EWS, where is the EWS? AWS it is 2,84,000. And now comes artificial intelligence and machine learning. So for OBC 1 lakh around, you can say. For EWS you can say 97. So and in open girl, okay, so for open you can see 90, and for SC you can see this. सो देखो, अगर मैं फाइनल कंक्लूजन निकालूं, देखो मैंने आपको तीनों कॉलेज की दिखा दी है, तो जिसकी जो रैंक होगी वो अपने हिसाब से देख लेना। बट आप यहाँ पे देखोगे, सो ये गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का अलग होता है। सो गर्ल्स हैव मोर बेनिफिट। जैसे यहाँ पे देख लो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ओपन है, मेल फीमेल बोथ सीट्स आती हैं इसके अंडर, 190 पे क्लोज हो गई है।
लेकिन फॉर अ जनरल गर्ल फीमेल सीट्स जो हैं शी गॉट ऑन 1,26,000 पे। तो सीट इज फिक्स है आराम से। अगर आपको ना हो कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा किसका कितना रिजर्वेशन होता है। देखो, फॉर ओबीसी देर इज 20% रिजर्वेशन, इन विच देर इज 20% रिजर्वेशन ऑफ गर्ल्स ऑफ ओबीसी। 20 there is 20% reservation for girls, so that 20% reservation for girls come under the category of OBC, so means only 7% is left for OBC boys. Okay, and for OBC boys then there is armed forces and Swatanta Senani, TF. There are so many categories, so you can't predict you will get or not get in the fourth round, because in fourth round so much quotas get work, you can see for how many categories are there. So कंफर्म नहीं है कि आपको फोर्थ राउंड में मिल जाएगी। सो बेहतर यही है कि आप अपने हिसाब से, अगर आपकी रैंक में 25,000 का डिफरेंस है, मिनिमम 25 या 20,000 या 10,000 का भी डिफरेंस है, देन आप देख लो कि हाँ मुझे मिल सकता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं मोटा माटी बीआईटी का, तो अगर आपकी रैंक 90,000 से कम है एंड आपको सीएससी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दी बीआईईटी। एंड इफ अगर आपकी रैंक 1 लाख तक की है, देन गो फॉर द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मत जाना, नहीं मिलेगी, एंड आईटी। सो मोटा माटी यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, योर रैंक शुड बी अंडर 1 लाख, सीआरएल रैंक, नॉट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल और एससी। ओके, सो अपने रैंक के हिसाब से मैंने वीडियोस में ध्यान से आपको जो चाहिए तुरंत देख लेना, वीडियोस में साफो साफ है। एंड अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल श्योरली इन 2 to 3 hours यू विल गेट योर रिप्लाई कि व्हाट विल बी राइट फॉर यू। ओके, सो ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लो भाई, कसम से बता रहा हूँ, इतनी मदद कोई नहीं करता है। आप जिसकी भी वीडियोस देख रहे होगे सब आपको कह रहे होंगे कि भाई मेंटोरशिप ले लो, मेंटोरशिप ले लो। मैं बोलता हूँ, मैं आप अगर आपको चॉइस फिलिंग चाहिए, मैं आपकी रैंक पे बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आपको देखो भाई, इतने तो सब लोग हो कि सबको पता होगा कि सबको कौन सा कॉलेज लेना है। सो अगर आपको ये पता है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, तो आपको बस डाउट्स आ रहे होंगे, तो डाउट्स जो है वो आप मुझसे पूछ लो, मैं रिजॉल्व कर दूंगा आपके। अब आप उसके लिए 2500 की मेंटोरशिप लोगे, देखो सब अपनी मेंटोरशिप भाई रेट्स कम चलने, ले लो ले लो। और क्या केवल पहली अलॉटमेंट में आपकी चॉइस फिलिंग दे देंगे कि हाँ आपको सीट अलॉट करवा देंगे, बस सीट अलॉट करनी है, खुद अपनी रैंक पे देख के खुद कर लो। बाकी वीडियोस अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जस्ट ओनली सब्सक्राइब द चैनल, बाकी शेयर वगैरह मैं नहीं कहता करो। अगर आपको लगता है कि आपके हेल्पफुल थी, जस्ट सब्सक्राइब, एंड आपको और आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।